हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करेंगे प्रबोधकों को लेकर शिक्षा विभाग का महत्वपूर्ण ऑर्डर 30 जून 2022 का, जिसमें प्रबोधक से जो वरिष्ठ प्रबोधक बनेंगे, पदोन्नत होंगे, उसी को लेकर उनके पदस्थापन, समायोजन और दायित्व के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा अपडेट्स जारी कर दिए गए हैं। तो जो प्रबोधक साथी है वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नत होंगे या हो चुके हैं, जो लिस्ट में नाम है, पहले लिस्ट भी आई थी, उनका पदस्थापन, समायोजन, उनके दायित्व तय कर दिए गए हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या दायित्व निर्धारित किए गए हैं। साथ ही कई प्राथमिक, उच्च प्राथमिक उनको हेड टीचर, संस्था प्रधान भी नियुक्त किया जाएगा। तो उपयुक्त विषय अंतर्गत लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रबोधकों की वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नति से संबंधित कार्रवाई पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के भाग 5 नियम 27 से 30 के अनुसार तत्काल संपादित करके पदोन्नति के उपरांत वरिष्ठ प्रबोधकों का पदस्थापन व समायोजन निम्न अनुसार संपन्न करें। यानी कि जल्द ही प्रबोधकों का जो पदोन्नति के अनुसार तत्काल कार्रवाई संपादित करने के आदेश दिए गए हैं, उसके पश्चात उनका पदस्थापन व समायोजन भी करना है और कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और इन नियमों को ध्यान में रखना है। जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक विद्यालय में एक ही वरिष्ठ प्रबोधक को लगाया जाएगा। यानी कोई प्राथमिक विद्यालय है या उच्च प्राथमिक है तो विद्यालय में एक वरिष्ठ प्रबोधक को लगाया जाएगा। पदोन्नति के उपरांत वरिष्ठ प्रबोधक का पदस्थापन उसके वर्तमान विद्यालय में प्रबोधक के पद को अपग्रेड करके यथावत रखा जाएगा। यानी एक ही विद्यालय में अगर है प्रबोधक तो उसको वरिष्ठ प्रबोधक करके अपग्रेड किया जाएगा वर्तमान विद्यालय में प्रबोधक के पद को। साथ ही नंबर 3 पॉइंट है, यदि किसी विद्यालय में एक से अधिक प्रबोधक है और वो वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर पदोन्नत होते हैं तो उनमें से कनिष्ठतम को तो उसी विद्यालय में वरिष्ठ प्रबोधक के पद पर समायोजित करते हुए शेष को वरिष्ठ प्रबोधकों को अधिशेष कार्मिकों के रूप में समायोजन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार अन्य विद्यालय में रिक्त पदों पर समायोजित किया जाएगा। यानी एक ही विद्यालय में एक से ज़्यादा वरिष्ठ प्रबोधक हो जाते हैं तो एक को कनिष्ठ वाले को वहीं रखा जाएगा और वरिष्ठ वाले को अन्य विद्यालय में रिक्त पद पर लगाया जाएगा। साथ ही बात करें वरिष्ठ प्रबोधक विषय अंग्रेजी, गणित, विज्ञान केवल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में ही संबंधित विषय के स्वीकृत प्रबोधक जो पद है आधार पर, जैसे तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 के पद पर लगाए जा सकते हैं। यानी ऐसे वरिष्ठ प्रबोधक जो गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय से है उनको लेवल 2 अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर लगाया जाएगा। साथ ही वरिष्ठ प्रबोधक के विद्यालय में पद स्थापन व समायोजन के पश्चात समायोजित जो भी प्रबोधक है आधार पद तृतीय श्रेणी अध्यापक जिसे कहते हैं, तो वरिष्ठ प्रबोधक के विद्यालय में पद स्थापन समायोजन के पश्चात समायोजित जो भी है प्रबोधक, उसका पद वरिष्ठ प्रबोधक पद में परिवर्तित हो जाएगा। वरिष्ठ प्रबोधक विषय सामान्य, अब सामान्य के संबंध में भी बात है कि वरिष्ठ प्रबोधक जो सामान्य है राजकीय प्राथमिक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में केवल स्वीकृत प्रबोधक आधार पर जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 के पद पर ही लगाए जा सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा गया है कि वरिष्ठ प्रबोधक जो भी होंगे सामान्य, उनको राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में केवल स्वीकृत प्रबोधक लेवल 1 के पद पर ही लगाए जा सकते हैं, तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 के पद पर। और साथ ही वरिष्ठ प्रबोधक के विद्यालय में पदस्थापन समायोजन के पश्चात समायोजित प्रबोधक जो तृतीय श्रेणी अध्यापक है उसका पद वरिष्ठ प्रबोधक में परिवर्तित होगा। यानी प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो जो प्रबोधक है प्राथमिक विद्यालय के वो वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। पदस्थापन व समायोजन के पश्चात समायोजित प्रबोधक का जो पद होगा वह वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में परिवर्तित होगा। इसके साथ ही वरिष्ठ प्रबोधक जो विषय है हिंदी, सामाजिक और तृतीय भाषा के, तो ऐसे जो विषय है हिंदी, सामाजिक, तृतीय भाषा, राज्य सरकार के स्टाफिंग पैटर्न व समायोजन के प्रावधान के अनुसार प्रबोधक जो है तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 व प्रबोधक आधार पर तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 के पद पर लगाए जा सकते हैं। यानी जो विषय दिए गए हैं हिंदी, सामाजिक, तृतीय भाषा के जो ऐसे प्रबोधक होंगे वरिष्ठ प्रबोधक, उनके स्टाफिंग पैटर्न व समायोजन के प्रावधान के अनुसार वो है अध्यापक लेवल 2 व लेवल 1 के पद पर भी लगाए जा सकते हैं। साथ ही वरिष्ठ प्रबोधक के विद्यालय में पदस्थापन व समायोजन के पश्चात समायोजित प्रबोधक जो होगा वरिष्ठ अध्यापक, जो भी समायोजित प्रबोधक होगा उसका पद जो है वरिष्ठ प्रबोधक के रूप में परिवर्तित होगा। तृतीय श्रेणी अध्यापक का आधार है उसके ऊपर लगाया जाता है। नंबर अगला पॉइंट है वो वरिष्ठ प्रबोधक की कार्य मुक्ति के पश्चात वरिष्ठ प्रबोधक का पद पुनः प्रबोधक के आधार पर तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद में परिवर्तित होगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वरिष्ठ प्रबोधक की जो कार्य मुक्ति के पश्चात, यानी वरिष्ठ प्रबोधक को दूसरे विद्यालय में अगर भेजा जाता है तो उसकी कार्य मुक्ति के पश्चात वरिष्ठ प्रबोधक का जो पद होगा वह पुनः प्रबोधक के आधार पर यानी तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद में ही परिवर्तित हो जाएगा। इसके साथ ही बात करें अब पदोन्नत वरिष्ठ प्रबोधक के क्या दायित्व रहेंगे विद्यालय स्तर पर, ये भी इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए हैं। एक तो राजकीय प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी विद्यालय में लगाए गए वरिष्ठ प्रबोधक संबंधित जो पद होगा अध्यापक लेवल 1 के आधार पर उनको लगाया जाता है।
तो तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 के जो दायित्व के साथ साथ वो प्राथमिक विद्यालय में संस्था प्रधान का दायित्व निर्वहन करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट कहा गया है कि जो प्रबोधक वरिष्ठ प्रबोधक बन जाएंगे प्राथमिक विद्यालय में, अब वो एज ए संस्था प्रधान कार्य करेंगे प्राथमिक विद्यालय में। साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है उनमें लगाए गए वरिष्ठ प्रबोधक जो होंगे वह संबंधित पद, जैसे कि तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 2 के पद पर नियुक्ति होती है उनके हिसाब से, तो वरिष्ठ प्रबोधक उच्च प्राथमिक विद्यालय में अपने टीचर के दायित्व के साथ साथ कक्षा 1 से 5 के हेड टीचर के दायित्व का भी निर्वहन करेंगे। कुल मिला के वरिष्ठ प्रबोधकों को अब प्राथमिक विद्यालय में संस्था प्रधान की जिम्मेदारी दी गई है, ये जो नियम दिए गए उसके अनुसार। तो इसके साथ ही यदि नोट दिया गया किसी उच्च प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक या प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहता है, उच्च प्राथमिक विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक यानी प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है और उस विद्यालय में वरिष्ठ प्रबोधक पदस्थापित है, तो पदस्थापित वरिष्ठ प्रबोधक अपने पद के दायित्व के साथ साथ संस्था प्रधान के दायित्व का भी निर्वहन करेंगे। यानी जो उच्च प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर भी अगर वरिष्ठ अध्यापक नहीं है, पद रिक्त है संस्था प्रधान का, प्रधानाध्यापक का, तो वहाँ पर भी वरिष्ठ प्रबोधक जो होगा वो अपने पद के साथ साथ संस्था प्रधान का दायित्व भी निर्वहन करेंगे। उक्त सभी दिशा निर्देश के उपरांत पदोन्नति पदस्थापन समायोजन संबंधी कार्य दिनांक 10 जुलाई 2022 तक आवश्यक रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित करें, कार्य को अवगत कराएं। तो 10 जुलाई तक ये कार्य कंप्लीट करना है। प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक पर नियुक्ति देनी है, पदस्थापन देना है और उनके दायित्व निर्धारित कर दिए गए हैं। धन्यवाद।